मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास हमारे मुकाम सीरीज़ की एक क्लास है, जिस सीरीज़ में हम आपको हर सेट में हर सेट करा रहे हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन होगा और ऐसे ऐसे लगभग 50 सेट मैं खुद आपको करवाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से आप थ्योरी क्लासेस को भी कवर कर पाएँ, अपनी थ्योरी को पढ़ पाएँ, आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिले और साथ ही साथ एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिले, तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपकी तैयारी को A1 कैटेगरी पे ले जाने के लिए ये बैच आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको इसके लिए सबसे पहले राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और हमारे सूर्या बैच को ख़रीदना होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहे हैं जो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सके, आपकी गलतियां आपको पहले ही बता सके, आप अपनी गलतियां पहचान सके, अपने वीकर सेक्शंस को पहचान सके और उन्हें सुधार करके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो आपके लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट एक टेस्ट सीरीज़ भी लाया है, जिसके कुछ टेस्ट आप पहले भी फ्री में दे करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सारे टेस्ट को दे पाएँ, अच्छी भली प्रैक्टिस कर पाएँ और आपको सारे जो भी टेस्ट हैं उनकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड आंसर की भी मिले और साथ ही साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिले, तो आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल ही ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप सूर्या बैच को ख़रीद रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज़ उसके साथ बिल्कुल ही फ्री है। तो आज के मुकाम सीरीज़ की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अत्यधिक पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या पोटाशियम। तो हमारे बॉडी में सबसे अधिक पाए जाने वाला इन सभी में से जो खनिज पदार्थ है वो है कैल्शियम यानी Ca। ये जो है ये हमारे शरीर में अत्यधिक पाया जाते हैं क्योंकि हमारे बोन्स और तिथ जो है, बोन जो है और तिथ जो है वो सब इसी से बना हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। हृदय के अंदर रक्त को किस प्रकार से रक्त वाहिकाओं द्वारा संचालित किया जाता है। तो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो कौन सी रक्त वाहिकाओं द्वारा यानी कि कौन से ब्लड वेसल्स द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या हैं? शिराएँ, धमनी, रक्त वाहिकाएँ या लासिका वाहिकाएँ। तो रक्त में हृदय में रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का काम जो होता है वो आर्टरीज़ करती हैं, ठीक है, वो आर्टरीज़ करती हैं और जो वेन होती है वो बॉडी से जो सारे ब्लड होते हैं उन्हें वापस हार्ट में ले जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? धमनियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के किस भाग में रक्त का रंग लाल होता है। रक्त के किस भाग में रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ या प्लेटलेट्स। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लड का जो लाल रंग है वो आरबीसीज के कारण होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, ठीक है। मानव शरीर के में मांसपेशियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है। हमारे बॉडी में मांसपेशियां यानी मसल्स का टोटल संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 300, 600, 500 या 400। तो हमारे बॉडी में लगभग 600 मसल्स होते हैं जो कि हमें मूवमेंट में और हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है। ऑप्शंस क्या क्या? हृदय, श्वासनली, फेफड़े या यकृत। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन अंग, मेन ऑर्गन जो है वो कौन सा है, वो है लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? फेफड़े यानी लंग्स, ठीक है। रक्त समूह AB को किस प्रकार के रक्तदाता से रक्त प्राप्त हो सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप A है वो किससे ब्लड ले सकता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? A से, B से, AB से या O से। तो AB रक्त समूह के व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह से रक्त मिल सकता है, इसलिए उसे सार्वभौमिक रिसीवर कहा जाता है। तो AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस प्रकार के रक्तदाता से रक्त प्राप्त हो सकता है, तो उसका सही आंसर है AB, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय का किस भाग में रक्त शरीर के अन्य हिस्सों में पंप किया जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, हमें ये तो पता ही है। क्या क्या चैम्बर्स होते हैं? तो राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हृदय के किस भाग्य में रक्त शरीर के अन्य हिस्सों में पंप होता है। तो कौन सा ऐसा भाग है जिससे ब्लड जो है वो अन्य हिस्सों में पंप होता है। उसका सही आंसर है ये वाला, अगर आप इसको पहचान पा रहे हो मेरे डायग्राम से। तो ऑप्शंस क्या क्या है? बाया वेंट्रिकल, दाया वेंट्रिकल, बाया एट्रियम या दाया एट्रियम। तो इसका सही आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, यानी ऑप्शन नंबर A बाया वेंट्रिकल। उससे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि O2 के साथ जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में पंप होता है।
शरीर में रक्त की प्रवाह किस प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पाचन प्रणाली, संचार प्रणाली, हृदय प्रणाली या तंत्रिका प्रणाली। तो शरीर में रक्त का प्रवाह जो है वो किस प्रणाली यानी कि किस सिस्टम द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? हृदय प्रणाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वसन तंत्र के किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? श्वास नली, गले, ब्रोंकिया या एल्वियोलाई। तो जैसा कि हमें पता है कि लंग्स में ढेर सारे एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं जो कि एक ग्रेप लाइक गुच्छा की तरह, ग्रेप के यानी अंगूर के गुच्छे की तरह दिखते हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें ऑक्सीजनेटेड O2 और CO2 का क्या होता है? जो ये होता है आदान प्रदान होता है। ठीक है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का यूज़ क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? रोगों से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त को शुद्ध करना या शरीर की ऊर्जा प्रदान करना। तो प्लेटलेट्स जो होता है उनका मेन काम होता है रक्त का थक्का बनाना, यानी कि क्लॉट्स में इसका मेन रोल होता है। ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन को किस तत्व द्वारा परिवहन किया जाता है? तो ब्लड में ऑक्सीजन किसके द्वारा किया जाता है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, हेमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन या प्लेटलेट्स। तो रक्त में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। किस अंग में पाचन क्रिया का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? ऑप्शन क्या क्या है? अन्नलिका, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है छोटी आंत। तो पाचन क्रिया जो होता है, डाइजेशन जो होता है, वो मुख्य रूप से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। रक्त में अगला क्वेश्चन है रक्त में पित्तवर्धक तत्व कौन से होते हैं? तो रक्त में पित्तवर्धक तत्व कौन से होते हैं? ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो रक्त में पित्तवर्धक कार्य करती हैं क्योंकि इनका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन यानी O2 का शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में वसा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में वसा यानी फैट का मुख्य सोर्स क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? सब्जियां, मांस, कार्बोहाइड्रेट या फैट। तो हमारे शरीर में फ़ैट का मेन सोर्स जो होता है वो फैट ही होता है। ये क्या है? हमारे बॉडी में स्टोर होता है, हमारे बॉडी के मसल्स में स्टोर होता है और ये ज़रूरत पड़ने पे एनर्जी का एक सोर्स भी बनता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा हार्मोन का निर्माण किया जाता है? तो मानव शरीर के किस ऑर्गन में हार्मोन का निर्माण होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? हृदय, मस्तिष्क, अग्नाशय या यकृत। तो हमारे किस हार्मोन कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में यानी पेनक्रियाज में हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है। पेनक्रियाज जो है वो हार्मोन्स बनाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म का प्रमुख हिस्सा होता है? तो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी का जो ऑर्गन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है? यकृत, गुर्दे, आंत या मस्तिष्क। तो लीवर यानी यकृत जो है वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में अधिकतर पानी कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर का जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? रक्त, कोशिकाओं में, त्वचा में या जोड़ों में। तो कोशिकाओं में यानी सेल्स में जो होता है वो मोस्ट ऑफ द वाटर पाया जाता है। ठीक है। जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। शरीर में तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन सा अंग कार्य करता है? यानी हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन सा अंग कार्य करता है? ऑप्शन क्या क्या है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या गुर्दे। तो हमारे नर्वस सिस्टम में जो मेन ऑर्गन आता है वो होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अगर ऑप्शन में कहीं आपको इस क्वेश्चन के साथ स्पाइनल कॉर्ड दिख जाए तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, वो भी सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस अंग में सेरोटोनिन का उत्पादन होता है? तो हमारे किस अंग द्वारा सेरोटोनिन बनता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मस्तिष्क, पेट, यकृत या अग्नाशय। तो हमारा सेरोटोनिन जो है वो मस्तिष्क में बनता है। ये एक क्या होता है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है यानी कि ये न्यूरॉन्स द्वारा मुख्य रूप से मस्तिष्क में बनता है और ये हमारे मनोविज्ञान और मूड को प्रभावित करता है। ये क्या होता है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है? ये न्यूरॉन्स में जो भी मैसेजेस हैं उसको इधर उधर करने में हेल्प करता है। ठीक है। शरीर के किस अंग में रक्त का पंपिंग कार्य किया जाता है?
तो पंपिंग ऑर्गन हमारे बॉडी का कौन सा है? ये बहुत ही आसान है, ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फेफड़े। तो हमारे बॉडी में ब्लड पंप करने का जो काम है वो हृदय यानी हार्ट का होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में गाढ़ापन बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है पानी की कमी, कैल्शियम की अधिकता, शर्करा की कमी, हृदय गति में वृद्धि। तो इसकी सही आंसर क्या है? पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन से ब्लड जो है वो गाढ़ा हो सकता है, ठीक है। इससे ब्लड के फ्लो में रुकावट हो सकती है और हृदय पर अधिक दबाव पड़ सकता है। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, अंधत्व या एनीमिया। तो इसका सही आंसर है स्कर्वी। स्कर्वी एक गम यानी दांतों के मसूड़े से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें मसूड़े से खून आता है और दांतों की कमजोरी होती है। मानव शरीर के किस अंग में पित्त यानी बाइल का निर्माण होता है? ये भी हर किसी को नॉर्मली पता होता है। ऑप्शन है गुर्दे, यकृत, अग्नाशय या आंत। तो इसका सही आंसर है यकृत यानी लीवर। लीवर में क्या बनता है? बाइल बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? अन्नलिका, यकृत, फेफड़े या आंत। तो इसका सही आंसर है फेफड़े। लंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो मानव शरीर में रक्त समूह कितने तरह के होते हैं? जैसा कि हमें पता है ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और क्या होते हैं? ओ होते हैं। तो यानी कि कुल 4 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शरीर में रक्त प्रवाह किस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? धमनियों द्वारा, शिराओं द्वारा, हृदय की संकुचन क्रिया द्वारा या यकृत द्वारा। तो हृदय की संकुचन क्रिया जो होती है यानी कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है? रक्त जो होता है वो फ्लो करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शरीर के किस अंग द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है? एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो कि बॉडी के शुगर यानी ग्लूकोज के मेंटेनेंस में हेल्प करता है, उसके कंट्रोल, उसके रेगुलेशन करता है, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दे या मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर क्या है? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सफ़ेद रक्त कोशिकाओं द्वारा का उत्पादन करता है? तो ये WBCs कहाँ बनते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? मस्तिष्क, यकृत, असित मज्जा या श्वास नली। तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो है, बोन मैरो में WBCs का उत्पादन होता है। यहाँ तक कि RBCs का भी उत्पादन बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। हड्डियों में कैल्शियम किस रूप से जमा होता है? तो हड्डियाँ जो होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं, हमें ये पता है, पर वो किस रूप में जमा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सोडियम। तो कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों में CaK यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में जमा होता है, ठीक है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। शरीर में रक्त के संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? संकुचन और विश्राम, पाचन या अवशोषण, सांस लेना और निकालना या मूत्र निर्माण और उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर क्या है? जब हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है? और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तब क्या होता है? तब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप करता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि रक्त का संचार संकुचन और विश्राम के थ्रू होता है। हड्डियों में कौन सा खनिज तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस या पोटाशियम। तो हड्डियों में कौन सा खनिज तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है जो उसको मजबूत बनाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस या पोटाशियम। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है कैल्शियम, ठीक है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर की संरचना में बहुत ही अहम रोल निभाता है। रक्त समूह O किस व्यक्ति को रक्त समूह को रक्त मिला सकता है, रक्त मिल सकता है? जिस भी इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है? O है, उसे किस ब्लड ग्रुप का इंसान रक्त दे सकता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? A, B, AB या O। तो जिसका रक्त समूह O है, जिस व्यक्ति का, उन्हें सिर्फ और सिर्फ O ब्लड ग्रुप वाले ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं। ये क्या होता है? ये यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ये सबको ब्लड दे सकते हैं बट इन्हें सिर्फ O वाला ही दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग का खतरा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? रिकेट्स, स्कर्वी, अंधत्व या एनीमिया। तो विटामिन D की कमी से क्या होता है? विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स एक
ऐसा रोग है जिसमें हड्डियां यानी बोन कमज़ोर होती हैं। विटामिन डी का जो रोल है वो बोन के फॉर्मेशन में भी होता है। तो ये क्या होता है, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में हो जाए। तो मानव शरीर में टोटल कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बहुत ही आसान है। हमारे बॉडी में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे बॉडी में टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक जोड़ा जो होता है वो माता से आता है और दूसरा जोड़ा जो होता है वो पिता से आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टोटल 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं और प्लस 1 पेयर ऑफ क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि बच्चे के लिंग को डिसाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में श्वसन क्रिया के दौरान शुद्ध ऑक्सीजन के स्तर का पाचन कहाँ होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, शरीर में श्वसन क्रिया के दौरान शुद्ध ऑक्सीजन के स्तर का पाचन कहाँ होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय या यकृत। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो शुद्ध ऑक्सीजन होता है वो लंग्स के द्वारा वो लंग्स में कहाँ, ब्लड में मिल जाता है और पूरे बॉडी में पहुँचता है। तो इसका सही आंसर है फेफड़े। पाचन में प्रमुख एंजाइम कौन सा है जो अम्लीय पदार्थों को तोड़ता है। तो अम्लीय पदार्थों को तोड़ने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है। ऑप्शंस हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। तो पेप्सिन जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो कि अम्लीय वातावरण में प्रोटीन का पाचन करने में हेल्प करता है। तो इसका क्या है, पेप्सिन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत। उसके बाद है रक्त शर्करा का नियंत्रण या जल का संतुलित बनाए रखना। तो ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का काम होता है, प्रोटीन का नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऊतकों का निर्माण और मरम्मत। प्रोटीन जो होता है वो एक बॉडी बिल्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये क्या करता है, ये ऊतकों का निर्माण यानी कि मसल्स या फिर बॉडी टिश्यू का निर्माण और साथ ही साथ उनकी मरम्मत में हेल्प करता है। ये शरीर की वृद्धि और रखरखाव में महत्वपूर्ण होता है। किस अंग में गॉल ब्लैडर स्थित होता है। तो कौन से ऑर्गन में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन से यकृत, पेट, आंत या यकृत के नीचे। तो हमें इसका आंसर पता है यकृत के नीचे। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो हम यकृत भी टिक कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर क्या होता है, बाइल का स्टोर करता है, बाइल स्टोर करता है, ठीक है। बाइल के स्टोरेज में इसका रोल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में रक्त का फिल्टरेशन होता है। तो रक्त का फिल्टरेशन किस अंग में होता है। ऑप्शन से यकृत, गुर्दे, हृदय या फेफड़े। तो इसका सही आंसर क्या है, गुर्दे यानी किडनी में ब्लड का फिल्टरेशन होता है और जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यानी कि N2 वेस्ट है वो निकाल दिए जाते हैं ब्लड में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में इंसेफेलिन का उत्पादन होता है। इंसेफेलिन किस अंग में बनता है। ऑप्शंस क्या क्या है, मस्तिष्क, यकृत, पाचन तंत्र या किडनी। तो इंसेफेलिन क्या है, एक न्यूरो प्रोक्टिवेक्टिव है। ये क्या करता है, ये ब्रेन में उत्पन्न होता है और इसका काम क्या होता है, दर्द को कम करना। ये मस्तिष्क में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों का प्रमुख कार्य क्या होता है। मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या क्या ऑप्शंस है, ऊर्जा संचयन करना, रक्त निर्माण करना, शरीर में का संरचनात्मक समर्थन या श्वसन। तो मानव शरीर का हड्डियों का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। जैसा कि हमें पता है शरीर का संरचना करने में हड्डियां जो होती हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अगला है, किस अंग में पेट का अम्ल HCl उत्पादन होता है। तो पेट का अम्ल यानी HCl जो है वो क्या है, एक एसिड है जो कि खाने को पचाने में और साथ ही साथ खाने के साथ जो भी जर्म्स बैक्टीरिया आ गई हैं उन्हें मारने का काम करता है। ये कहाँ बनता है, तो ये हमारे पेट यानी स्टमक में बनता है, ठीक है। शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन से रोग का खतरा होता है। तो शरीर में कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो उससे कौन से रोग हो सकता है। ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, अंधत्व या एनीमिया। तो इसका सही आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स क्या है, रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें बोन्स क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। कैल्शियम जो होता है वो हमारे बॉडी में बोन बनाता है, तो इस बीमारी में बोन कमज़ोर हो जाते हैं कैल्शियम की कमी होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की सक्रियता को किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है। यानी कि एंजाइम का इफ़ेक्टिवनेस जो है एंजाइम का वो किसके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, यानी क्या क्या इफेक्ट करता है उसको। ऑप्शंस क्या क्या है, पाचन समय, तापमान और पीएच, केवल पीएच या भोजन का प्रकार। तो टेम्परेचर और पीएच अगर ऑप्टिमम हो तो एंजाइम जो होता है वो सबसे इफेक्टिव काम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रक्त का कौन सा प्रकार सार्वभौमिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, यूनिवर्सल डोनर O है, ठीक है।
शरीर में श्वसन क्रिया में कौन सा तत्व मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसीज करते हैं। शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन, कोशिका विभाजन और वृद्धि का नियंत्रण, रक्त की सफाई या शरीर का तापमान बनाए रखना। तो हमारे शरीर में हार्मोन का जो मेन रोल है वो क्या होता है? हमारे शरीर में हार्मोन का मेन रोल कोशिका विभाजन और वृद्धि का नियंत्रण यानी कि रेगुलेशन होता है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करता है, रेगुलेशन इसका मेन रोल होता है। ठीक है, अगला है शरीर के किस अंग का मुख्य कार्य रक्त की सफाई होती है? तो ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि गुर्दे में क्या होता है, किडनी जो होता है वो रक्त की सफाई करके नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग का खतरा होता है? ऑप्शन है रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर क्या है? एनीमिया। विटामिन B12 जो होता है वो एनीमिया हो सकता है उसकी कमी से। इसमें क्या है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है और इससे क्या होता है, थकान हो सकता है, कमजोरी हो सकता है या फिर इसके अन्य लक्षण भी दिख सकते हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अत्यधिक ऊर्जा का संचय होता है? तो सबसे अत्यधिक एनर्जी जो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट देता है वो होता है फैट। ठीक है, हमारे बॉडी में जब फैट के मॉलिक्यूल टूटता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ऑप्शंस क्या क्या है? यकृत, मांसपेशियाँ, वसा उत्तक या हृदय। तो वसा उत्तक यानी फैट टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पे ये फैट टिश्यूज़ जो हैं वो उसका ब्रेक डाउन होकर के और हमारे बॉडी में ढेर सारे ATP का सिंथेसिस हो सकता है यानी ऊर्जा यानी एनर्जी बन सकती है। आज के क्लास का हमारा 50 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।